continue the chapter, A Good Citizen. ईश्वर चंद्र कैरिड द ऑफिसर्स बैग. ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने ऑफिसर का बैग उठा लिया था. ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू हिज मोटो. और क्या करने लगे? वो अपने आदर्शों के अनुसार उनके सामने एक्ट करने लगे. सिंपल लिविंग एंड राइट थिंकिंग. विथ सिंपल लिविंग एंड राइट थिंकिंग. क्योंकि वो बहुत ही सरल व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे विचार के व्यक्ति थे, तो वो सही सोच को लेकर जो आदर्श उनके थे, ईश्वर चंद्र विद्या जी के जो आदर्श थे, सही सोच को रखना, अच्छे विचारों को रखना, सरलता से काम करना, तो वो उन्होंने उन्हीं आदर्शों के अनुसार ऑफिसर के सामने एक्ट किया. ही लेफ्ट द बैग. उसके बाद क्या किया उन्होंने? बैग को छोड़ दिया. वेयर द ऑफिसर वांटेड हिम टू लीव इट. जहाँ पर ऑफिसर चाहते थे वहाँ पर उन्होंने उनका बैग छोड़ दिया. द यंग ऑफिसर वांटेड टू पे हिम फॉर हिज लेबर. जब कोई काम करता है हमारे घर पे या ऐसे भी कोई कहीं पर भी ऑफिस में काम करता है तो उनको क्या हम करते हैं? सैलरी देते हैं, पेमेंट देते हैं, पैसे देते हैं. तो वो उन्होंने विद्यासागर जी को भी उनके काम के लिए क्या करना चाहा? He wanted to pay him for his labor, but he said, who said? Ishwar Chandra Vidyasagar said, serving you is my reward. Reward means पुरस्कार, है ना? Serving means सेवा करना. उन्होंने क्या कहा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने ऑफिसर से कहा, आपका सेवा करना, आपकी सेवा करना ही मेरा रिवॉर्ड है, मेरा धर्म है, मेरा पुरस्कार है. ओके, नेक्स्ट पेज. ओके. द ऑफिसर लेफ्ट एंड प्रोसीडेड टुवर्ड्स द वेन्यू. उसके बाद क्या हो गया? ऑफिसर वहाँ से चले गए. और कहाँ चले गए? अपने जिस काम के लिए वो आए थे, जिस कार्यक्रम को देखने के लिए वो आए थे, वो उसकी ओर चल पड़े. वेयर द लेक्चर वाज टू टेक प्लेस. जहाँ पे लेक्चर होने वाला था उस हॉल में वो चले गए, लेक्चर हॉल में. देयर ही सॉ पीपल ऑफरिंग गार्लैंड्स टू ईश्वर चंद्र विद्यासागर. वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? कि कुछ लोग खड़े हैं, विच यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, है ना? कुछ लोग यहाँ खड़े जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को माला पहना रहे हैं. सो after that what happened? To welcome him, people offering garlands to ईश्वर चंद्र विद्यासागर for what? For welcome him. उनका स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए उनको माला पहना रहे. The officer realized that the man who had carried his bag at the station, he was none other than ईश्वर चंद्र विद्यासागर. नाउ जो ऑफिसर था, जो अधिकारी था, जो जवान अधिकारी था, उसे रियलाइज़ हुआ एक बात का. किस बात का रियलाइज़ हुआ? उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने उसका बैग जिसने स्टेशन पे उठाया था वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर. He felt ashamed of himself because he made such a great man carry his suitcase. उसे बहुत शर्मिंदगी हो गई. ashamed that means शर्मिंदा होना. उसे शर्म आ गई अपने आप के ऊपर कि इतने महान व्यक्ति को उसने क्या किया? उससे अपना सूटकेस उठवाया. because here we already read he had never seen Vidyasagar before. Who? A young officer. He had never seen Vidyasagar before. इससे पहले उसने विद्यासागर जी को नहीं देखा था, इसलिए स्टेशन में उसे पहचाना नहीं और उसे अपना बैग उठाने के लिए कह दिया, है ना? उसका बैग उठवा लिया अपना. तो उसे बाद में उसे जब पहचाना तो उसे बहुत खुद पर शर्म आई. So was ईश्वर चंद्र विद्यासागर. He showed us the way to depend on ourselves and not on others. ईश्वर विद्यासागर जी ने हमें क्या दिखाया, क्या हमें सिखाया इस चीज़ से? उन्होंने हमें ये बताया कि हमें
इस काम से हमें क्या सिखाया, जो स्टेशन पे जो काम उन्होंने किया वो एज एग्ज़ाम्पल था। उससे हम क्या सीखते हैं, उससे हम सीखते हैं कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। वी कैन नॉट डिपेंड इन एनीवन, है ना। वी हैव टू डिपेंड ऑन आवर सेल्व्स, हमें खुद पे विश्वास करना है, दूसरों पे नहीं करना है ना। ही टॉट अस हाउ टू लीड अ सेल्फलेस लाइफ, एक निस्वार्थ जीवन जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, वैसे जीवन को जीने के लिए उन्होंने हमें सिखाया। ऑल ऑफ अस शुड ट्राई टू बिकम लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड बी गुड सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। हमें क्या करना चाहिए, हमें विद्यासागर जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के जैसे बनना चाहिए, है ना। उनको देखकर, उनके जीवनी को देखकर, जैसे वो चलते थे अपने आदर्शों को, सरलता का जीवन जीना, ईमानदारी का जीवन जीना, दूसरों की मदद करना, है ना। ऐसे जीवन को हमें क्या करना है, उनसे देखकर सीखना है। एंड बी गुड सिटीजन, तब हम क्या बनेंगे, एक अच्छे नागरिक बनेंगे। कहाँ, अपने देश का, फॉर आवर कंट्री, ऑफ आवर कंट्री, हम अपने देश के एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। नाउ हाउ एवर you may not always be rewarded for all your good deeds. Now remember always, हमेशा हम अच्छे काम करने के बाद ही हमें रिवॉर्ड मिले, हमारे अच्छे कामों के लिए ही हमें रिवॉर्ड मिले, ये कभी ज़रूरी नहीं होता। सम टाइम इट्स हैपन बट नॉट एवरी टाइम, है ना। तो हमें कुछ पाने की इच्छा से कभी भी किसी के लिए हेल्प या किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, है ना। हमें निस्वार्थ की भावना से दूसरों की मदद करनी चाहिए, राइट। अगर हम दूसरों को प्यार भी करते हैं तो हमें कैसा प्यार करना चाहिए, अनकंडीशनल लव, जिस लव में कोई कंडीशन ना हो, है ना। हमें मदद भी अगर किसी से करनी है तो हमें कैसे करनी है, वी स्टडीड इन लास्ट क्लास, हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट हेल्प देम सेल्व्स। हमें ऐसे लोगों की मदद करनी जो खुद अपने आप की मदद नहीं कर सकते, ओके। बट इफ़ डूइंग समथिंग गुड मेक्स यू हैप्पी एंड दैट इज़ मोर देन अ रिवॉर्ड, वेरी गुड थिंग्स written here. See, but if doing something good, अगर हम कुछ भी अच्छा करते हैं किसी के लिए निस्वार्थ की भावना से, है ना, तो क्या होता है, भले आपको कोई पुरस्कार ना मिले, भले आपको पैसे ना मिले, लेकिन आपको क्या मिलेगी, हैप्पी, दैट मीन्स खुशी मिलेगी। और ये सारे पुरस्कार से, सारे सर्टिफिकेट से ना, सारे गिफ्ट से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, बहुत ज़्यादा इसमें आनंद होता है। कभी आप if you'll try, then you will feel that happiness in your heart. अगर आप किसी की मदद करोगे तब आपको ये समझ में आएगा, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भावना से, बिना कुछ पाने की इच्छा से अगर आप किसी से प्यार करोगे, किसी की हेल्प करोगे, आपको रिवॉर्ड मिले ना मिले, बट इट मेक्स यू हैप्पी, विच इज़ more than anything. Okay, so moral of the story is a good citizen goes on doing good deeds. एक अच्छा नागरिक जो होता है वो अच्छे कामों को करता है, अच्छे कामों को करने की भी इच्छा रखता है, without thinking of any rewards, बिना किसी पुरस्कार की चाह को रखते हुए। पुरस्कार मिलेगा ये सोचकर अच्छे काम नहीं करना है, बस बल्कि पुरस्कार मिले ना मिले हमें अच्छा काम करना है दूसरों के लिए, ठीक है। सो थिंक एंड एक्ट, आई जस्ट वांट टू रीड फॉर यू. If doing something good makes you happy, yes, then it is better than any reward. Try to do one good thing every day. Now what you have to do, you have to do one good thing. कोई भी एक अच्छा काम every day, हर दिन करना है. आप चाहे अपने मम्मी की हेल्प करो इन होम, चाहे पापा की हेल्प करो, चाहे अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो, या कोई भी ऐसे काम करो जो अच्छी हो और उसके लिए आप किसी भी
चीज़ को पाने की इच्छा से नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, डू योर वर्क योर सेल्फ, नेवर डिपेंड्स ऑन अदर्स। नेवर डिपेंड ऑन अदर्स, हमें क्या करना है, अपना काम खुद करना है ना, और हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं करना है। अगर हम स्कूल जा रहे हैं, अगर हमें अपने बुक्स को लेना है, टाइम टेबल लेना है, अपना टाइम टेबल के अनुसार बुक्स लेनी है, तो हम मम्मी का वेट नहीं करेंगे या पापा का वेट नहीं करेंगे, हम वो काम खुद कर सकते हैं। सो यू हैव टू डिपेंड ऑन योर सेल्व्स। ऑलवेज बी हेल्पफुल एंड केयरिंग, हमेशा कैसा होना है, हमें दूसरों की मदद करने वाला, है ना, और दूसरों का ध्यान रखने वाला। Then in the future you will be a good citizen for your country. Vidyasagar was a great man. Try to become like him. Vidyasagar was a great man. वो एक महान व्यक्ति थे और हमें उनके समान बनना है, बल्कि हमें उनके समान काम करके उनके आदर्शों को मानकर अपनी पहचान बनाना है ना। जब आप ऐसे आदर्शवादी लोगों के आदर्शों को फॉलो करोगे तो बाद में इन द फ्यूचर आपका भी नाम होगा। ओके, सो ऑल द नोट्स आई विल गिव यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।